कभी कभी प्यार जीतने के लिए आपको खुद अपनी ही कहानी हारनी पड़ जाती है। और जब दो लोग एक दूसरे से दूर जाने का फैसला करते हैं तो क्या सच में फैसला उनका होता है या हालात उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। कहानी शुरू होती है उस भारी घुटन भरे कोर्टरूम से। कोर्ट में सन्नाटा ऐसा था जैसे दीवारें भी किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। अर्जुन और आहाना, दो लोग जो कभी एक दूसरे के बिना सांस नहीं ले सकते थे, आज जज के सामने बैठे थे। जज साहब की गहरी आवाज गूंजी, क्या आप दोनों अपनी मर्जी से तलाक लेना चाहते हैं? एक पल को हवा भी रुक गई। दोनों के दिल चीख रहे थे नहीं, लेकिन होठ किसी और ही कहानी का ऐलान कर रहे थे। दोनों ने कहा, जी सर। जज ने फाइल बंद की, मोहर लगाई और कहा, फाइनल फैसला 2 दिन बाद। वो 2 दिन जो किसी की जिंदगी बचा भी सकते थे और पूरी तरह तोड़ भी सकते थे। बाहर कोर्ट की सीढ़ियों पर श्रुतो मामा और दुर्गा देवी बाकी लोगों से दूर खड़े थे। मामा का सब्र टूट चुका था। दुर्गा, उनकी आवाज गूंजी, आज तुमने बहुत गलत किया है। आहाना जैसी बहू बार बार नहीं मिलती। तुम्हारी जिद, तुम्हारा अहंकार, सब कुछ तुमसे छीन लेगा। दुर्गा देवी का चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में तूफान साफ दिख रहा था। मामा की बात आगे बढ़ी, क्या तुम्हें लगता है कि दूसरी बहू आने पर अर्जुन खुश रहेगा? और अगर वो भी कल को अपनी मर्जी चलाए, क्या उसे भी तुम ऐसे ही निकाल दोगी? ये शब्द दुर्गा के दिल में खंजर की तरह उतरते गए। और फिर पहली बार दुर्गा देवी टूटते हुए बोली, मामा, मैं भी ये तलाक नहीं चाहती। पर असली झटका तो तब लगा जब उन्होंने वह राज खोला जो कोई नहीं जानता था। दुर्गा का गुप्त प्लान। मैं आहाना को वापस लाना चाहती हूँ, दुर्गा बोली, लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या वह अब भी अर्जुन से उतना ही प्यार करती है? कैसे? मामा ने पूछा। दुर्गा की आंखों में शातिर चमक उभरी। हम अर्जुन के एक्सीडेंट का नाटक करेंगे। अगर आहाना दौड़ी चली आई तो मैं उसे खुद घर वापस लेकर आऊंगी। मामा पहले हैरान हुए, फिर बोले, अगर दोनों एक दूसरे को सच में चाहते हैं तो आहाना जरूर आएगी। उधर बड़े घर के अंदर आहाना के जाने के बाद घर की बहुएं कांप गई थीं। बड़ी बहू ने कहा, अगर आज सासू माँ ने आहाना को निकाल दिया तो कल हम में से कोई भी निशानों पर हो सकता है। तीनों ने मिलकर फैसला किया, घर छोड़ने का नाटक करके दुर्गा देवी को सबक सिखाया जाएगा। और हैरानी की बात, उनके पति, दादा भाई और टुकुंदा इस योजना में पूरी तरह साथ थे। टुकुंदा ने पास की गली में एक छोटा सा घर किराए पर भी ले लिया था। शाम होते होते बड़े घर का माहौल ताबूत जैसा ठंडा हो चुका था। दुर्गा का डर पहली बार उभरा जब दुर्गा देवी ने तीनों बहुओं को घर छोड़ते देखा। उनकी सांसें रुक गईं। उन्हें लगा जैसे आहाना के जाने से घर की नींव पहले ही हिल चुकी थी और अब बहुएं भी चली गईं तो ये घर सिर्फ एक खामोश हवेली बन जाएगा। उनका अहंकार टूट चुका था, अब सिर्फ डर बचा था, अकेले रह जाने का डर। लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला, नहीं, मेरा लक्ष्य सिर्फ आहाना है। अगर आहाना वापस आ गई तो बाकी बहुएं खुद लौट आएंगी। रात 9:15 प्लान शुरू। श्रुतो मामा ने फोन उठाया। उधर आहाना पढ़ाई में डूबी थी। फोन बजा। बिटिया, मामा की टूटी आवाज आई, अर्जुन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, हालत नाजुक है। 1 सेकंड में आहाना के हाथ से किताब गिर गई। उसकी सांस अटक गई। वो झल्लाहट, वो गुस्सा, वो तकलीफ, सब कुछ धुएं की तरह गायब। उसके दिमाग में बस एक ही नाम गूंजा, अर्जुन। बिना चप्पल पहने, आंखों में तूफान लिए, वह बड़े घर की तरफ दौड़ पड़ी। आहाना की बेकरारी। घर पहुंचकर उसने देखा, अर्जुन सोफे पर लेटा था, उसका चेहरा शांत, जैसे कोई नींद में हो। आहाना चिल्लाई, अर्जुन! वह दौड़कर उसे गले लग गई। उसके आंसू अर्जुन के चेहरे पर गिर रहे थे। उठो अर्जुन, मैं आ गई हूं। उसी पल अर्जुन की उंगलियां हल्की सी हिली। उसने आंखें खोल दी। पगली, वो धीमे से बोला, मैं ठीक हूं। आहाना का दिल जोर से धड़का। तुम ठीक हो? ये सब झूठ था। अर्जुन उठकर बैठा। उसकी आंखों में शरारत नहीं, सिर्फ प्यार था। सच सामने आता है। दुर्गा देवी आगे बढ़ी। आहाना, ये तुम्हारी परीक्षा थी। हमें जानना था कि क्या तुम अब भी अर्जुन से प्यार करती हो। आहाना हैरान थी, टूटी हुई भी, लेकिन सच्चाई ये थी, वो अभी भी अर्जुन से उतना ही प्यार करती थी जितना पहली मुलाकात में किया था। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। अब कोई परीक्षा नहीं, बस हम
और हमारा घर। अहाना रो पड़ी, इस बार खुशी के आंसुओं में। घर में नई शुरुआत। अगले ही पल बहुएं, उनके पति टुकुंदा ऑल स्टेप्ड इन। सब हंस रहे थे, रो रहे थे, गले लगा रहे थे। दुर्गा देवी अहाना के पास आईं। पहली बार उन्होंने अहाना के सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दो बेटी, अब ये घर तुम्हारे बिना अधूरा नहीं रहेगा। और इस तरह वो 2 दिन जो तलाक का इंतजार कर रहे थे, उन्हीं 2 दिनों ने जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया।